हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी सदाचार की बातें किताब का तीसरा चैप्टर सोच विचार कर काम करो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कोई भी काम करने से पहले कई बार सोचो कि काम के परिणाम के बारे में भी विचार करो। जब सही बात का निश्चय हो जाए तभी काम हाथ में लगाओ। यदि ऐसा नहीं किया तो बाद में पछताना पड़ेगा। हम ऐसी ही एक कहानी सुनते हैं। बात पुरानी है। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसका नाम माणिकचंद था। वह बहुत धर्मात्मा और ईश्वर भक्त था। वह खूब दान पुण्य किया करता था। इस काम में उसका सारा धन समाप्त हो गया। वह इसी चिंता में रहता था कि अब मैं दान पुण्य कैसे करूँगा। एक रात की बात है, वह अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था। उसे नींद आ गई। एक रात क्या हो कर रहा था, सेठ बिस्तर पे लेटा लेटा सो गया। उसने स्वप्न देखा, मतलब सपना देखा कि एक तेजस्वी साधु उसके सामने खड़ा है। सेठ ने सपने में भी साधु को प्रणाम किया। साधु ने सेठ को आशीर्वाद दिया और कहा, मणिक, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने दान करके अपने लोक परलोक दोनों सुधार लिए हैं। बोलो क्या चाहिए। यहाँ पे सेठ साधु को प्रणाम करता है तो साधु उससे बहुत प्रसन्न होता है और कहता है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तुमने दान पुण्य करके लोक और परलोक दोनों का रास्ता सुधार लिया है। तुमने अच्छे कर्म किए हैं। तो आगे सेठ बोला, महात्मा, मेरे पास दान पुण्य करने के लिए धन नहीं बचा है। वो सेठ बोलता है कि महात्मा, मेरे पास दान पुण्य के लिए कोई धन नहीं बचा है। अब मैं गरीबों की सहायता कैसे करूं? तो यहाँ पे सेठ महात्मा से प्रश्न करता है कि मेरे पास तो अब कोई धन नहीं बचा है, अब मैं गरीब व्यक्तियों की सहायता कैसे करूं? तो साधु ने उत्तर दिया, वत्स, चिंता मत करो। कल मैं इसी साधु रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। तुम एक डंडे से मुझे छू देना, मैं तुरंत सोने में परिवर्तित हो जाऊँगा। इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे साधु क्या कहता है, मैं कल तुम्हारे पास आऊँगा, तुम एक डंडे से मुझे क्या कर देना, बस छू देना और मैं सोने में परिवर्तित हो जाऊँगा और तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम वापस दान पुण्य करना चालू कर दोगे। ऐसा कहकर साधु अदृश्य हो गया, गायब हो गया। सेठ ने फिर गहरी नींद में सो गया। प्रातःकाल होने पर वह अपने आंगन में बैठा था कि नाई उसकी दाढ़ी बनाने आ गया। तब वो आंगन में बैठा था तो नाई उसकी दाढ़ी बनाने आ गया। जब नाई दाढ़ी बनाकर जा ही रहा था, एक साधु अंदर आ गया। तब नाई दाढ़ी बना के जब निकल रहा था तब एक साधु अंदर आ गया। नाई को जिज्ञासा हुई, वह वहीं खड़ा हो गया। अब नाई को जिज्ञासा हुई कि साधु महात्मा कैसे है, तो वह वहीं खड़ा हो गया। सेठ ने देखा कि वह साधु तो वही है जिसे स्वप्न में देखा था। तो वो सेठ पहचान गया कि ये साधु तो वही है जिसने मुझे सपने में दिखा था और कहा था एक डंडे से मुझे छू देना, मैं वहीं सोने में परिवर्तित हो जाऊंगा। तो बिल्कुल सेठ ने वैसा ही किया। वही साधु सोने के ढेर में परिवर्तित हो गया। सेठ ने सोना उठाकर घर के भीतर रख लिया। अब नाई ने ये पूरी घटना अपनी आंखों से देखी तो वह हैरान रह गया। उसने सोचा, साधुओं के शरीर में ऐसा ही चमत्कार होता होगा। अब उसको ये स्वप्न की बात पता नहीं थी। वो तो सोचता है कि हाँ, उसने ये सोचा अगर साधु को डंडे से छुआ जाए तो वो सोने में परिवर्तित हो जाएंगे। मैं भी साधुओं को एकत्रित करके ढेर सा धन एकत्रित करूँगा। अब वो भी सोचा, मैं भी क्या करूँगा, साधु को एकत्रित करके उनको छू के बहुत सारा धन इकट्ठा कर लूँगा। नाई ने मन में एक योजना बनाई। वह साधुओं के एक मठ में जा पहुँचा। उसने उससे प्रणाम करके कहा, यद्यपि मैं जाति से नाई हूँ, पर यदि आप कल दोपहर का भोजन मेरे घर करें तो मुझे प्रसन्नता होगी। उसने साधुओं के पास जाके बोलता है, प्रणाम करके बोलता है कि मैं यद्यपि एक जाति से क्या हूँ, एक नाई हूँ, क्या आप मेरे घर पे कल दोपहर का भोजन करेंगे? नाई की विनम्रता देखकर साधुओं ने हाँ कर दी। अगले दिन कई साधु उसके घर जा पहुँचे। नाई उन्हें सम्मानपूर्वक घर के भीतर ले गया। उसने घर के दरवाजे बंद कर दिए। साधु हैरान तो थे पर वे चुप रहे। नाई ने कोने से डंडा उठाया और एक साधु को डंडे से छुआ, पर कोई भी सोने में परिवर्तित नहीं हुआ। यहाँ पे नाई ने साधु को बुला तो लिया, सम्मानपूर्वक को अंदर भी ले गया।
अब जैसे अंदर ले जाके उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और दरवाज़ा बंद करके डंडा उठा के साधु को छूना शुरू कर दिया। उसने बारी बारी से अन्य साधुओं को भी डंडे से छुआ, पर कोई भी सोने में परिवर्तित नहीं हुआ। साधु हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। तो साधु यहाँ पे हैरान थे कि नाई ये क्या कर रहा है, सबको डंडे से क्यों छू रहा है। साधु भागने लगे तो नाई ने उन्हें डंडे से पीटना शुरू कर दिया। कई साधुओं के सिर फट गए, कई साधु जोर जोर से चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ, और कई साधु मर गए। इस घटना से कई साधु तो घायल हो गई, कई इधर उधर भागने लगे और कई साधु मर गए। लोगों ने घर का दरवाज़ा तोड़ दिया। वे नाई को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने नाई से पूछा, तूने साधुओं को क्यों मारा? तो लोग उसको कहाँ ले गए? राजा के पास पकड़ के ले गए। फिर राजा ने उसको बोला कि तुमने साधु को क्यों मारा? नाई ने सेठ के घर की सारी घटना विस्तार पूर्वक बता दी। राजा ने सेठ को बुलाया। सेठ ने राजा को स्वप्न की सारी बातें बताई कि कहा, महाराज वह साधु चमत्कारी था, इसलिए डंडा छूने देने मात्र से ही वह सोने में परिवर्तित हो गया। फिर राजा ने सारी बात सुनकर फैसला किया कि इस नाई के बिना सोचे समझे लालच के वशीभूत होकर साधुओं की हत्या कर डाली, अतः इसे मृत्युदंड दिया जाए। तो यहाँ पे उस राजा ने उस फैसला सुनाते हुए कहा कि इस नाई ने लालच की आकर साधुओं की हत्या कर डाली, क्योंकि नाई के मन में क्या आ गया था? लालच आ गया था। क्योंकि यहाँ पे सेठ ने जब साधु को छुआ था तो सोने में परिवर्तित हो गया, बदल गया। तो नाई ने सोचा कि मैं भी साधु को ऐसे ही कर छूऊंगा तो मुझे भी बहुत सारा धन मिलेगा। वो लालच के वशीभूत होके कई साधुओं की हत्या कर देता है और कई को घायल कर देता है। तो बच्चों, हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? देखो, बिना सोचे समझे किए गए कार्य का परिणाम हमेशा ही बुरा होता है। तो हमें जो भी कार्य करना चाहिए उसको अच्छे से सोच समझ के करना चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।